नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हाँ, आज मेरे साथ ऐसी शख्सियत है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है और आज हमारे साथ आए हैं बगोट जी, कृष्णा बगोट। सभी दर्शकों को नमस्कार। सर के बाद जैसे कि आपने गौ प्रचार को लेकर आपका एक बहुत अच्छी पहल रही है और आप इतने गाँव में गए हो पहाड़ों के, तो कम से कम कितने गाँव आपने 1200 1200 गाँव शायद 1200 से पूरे ज़्यादा ही है। उत्तराखंड के 1200 गाँव में बगोट जी गए हैं और 1200 गांव तो वो है जिस मैंने गांव में विजिट किया है। अभी 1200 गांव में जाने के लिए तो करीबन सारे जितने भी गांव उत्तराखंड के सब होते हुए गए होंगे, है ना। तो 1200 तो मैंने विजिट किए जहाँ मैंने घर घर सोचो कि हम जहाँ बात कर रहे हैं कि कहीं तो सड़कें भी नहीं होगी, रास्ते भी बहुत बुरे मैं होंगे। 8.5 घंटे एक जगह गया था, 8.5 घंटे पैदल चला। हाँ, 8.5 घंटे। और घुंडा टेकी, मतलब रास्ता भी नहीं था जाने का, मतलब ऐसे ऐसे करके गए हम। और वहाँ पर रास्ते में ही मतलब बाघ ने वो खाया हुआ था, मतलब इतना करोल था वो कि वहाँ ऐसी बाघ किसी जानवर को मारता है तो उसको खाने के लिए जगह नहीं थी वहाँ, तो वो वहीं पर बैठ के उसने खाए हुए थे। मतलब उतनी जगह थी सड़क पे जहाँ पर बैठ के उसने वो हड्डियाँ पड़ी हुई थी वहाँ पर। वो है, और बहुत कुछ देखा लाइफ में। अभी 2013 की जब वहाँ वो आई थी, आपदा आई थी, उसके बाद हम उधर सोनप्रयाग की तरफ गए हमें ये देखने के लिए कि मीडिया कितना दिखा रहा है लोगों को। बाप रे, जितनी लाशें मैंने देखी, मतलब 3 साल बाद भी इतना बुरा हाल था वहाँ पे। वहाँ पे एक कंबल था, वो मैंने कंबल हटाया, वो कंबल के अंदर ऐसे कुकड़ू बने हुए थे। मतलब 2 तो बच्चों के कंगाल थे और 2 जो है मेल कंगाल। तो फैमिली रहेगी वो पूरी, ठंड लगी होगी उनको, वो ओढ़ के मतलब कंबल के अंदर ही खत्म हो गए। और अंदर वो कंगाल ऐसे कैसे पड़े हुए थे कंगाल। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, आजकल खबरें दिखाई नहीं जाती, छुपाई जाती है। जो छुपाई जाए वही खबर है, जो दिखाई जाए वो दिखता कुछ और है। मतलब क्या आपको दिखता है उत्तराखंड का फ्यूचर, क्या दिखता है? सब लोग तो देखो मैदानी फ्यूचर तो बहुत भागों बड़ा, में चले गए हैं। देखो फ्यूचर बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैंने जितना एनालाइज किया है, हमारी ये जो पीढ़ी थी, जो अब जो चल रही थी पीढ़ी, ये पीढ़ी कर रही थी संघर्ष। मतलब पढ़े लिखे नहीं थे ज़्यादा, है ना, शहरों का नहीं नॉलेज था। अब क्या हुआ कि ये लोग पढ़ लिख गए। पहले क्या था कि घरों में काम करते थे, होटलों में काम करते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को सक्षम बनाया, शिक्षित बनाया। अब किसी के बच्चे अनपढ़ नहीं है, है ना, सब कोई IAS, कोई PCS, कोई मतलब ऐसे सब बड़ी बड़ी पोस्टों में बड़े। अब उनके जो बच्चे हुए, अब जब उन्होंने बोला भी आपका नाम साहब वीरेंद्र सिंह नेगी है, तो उस ढूंढने लगा कि नेगी कौन होते हैं, कहाँ के होते हैं। फिर उन्हें पता लगा कि मेरा गांव वहाँ है, हम उत्तराखंड के हैं। फिर उन्होंने गांव में विजिट करना शुरू किया। तो अब उनके अंदर जो इंटरेस्ट जगह है उत्तराखंड को ढूंढने का, वो लोग डिस्कवर कर रहे हैं उत्तराखंड। तो आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ अब उत्तराखंड की तरफ जा रही हैं और सक्षम, उनके पास गाड़ियाँ हैं, आराम से जा रहे हैं, घूम रहे हैं, उनके पास पैसा भी है, ऐसा नहीं किसी चीज़ की दिक्कत है। तो आने वाला टाइम जो है उत्तराखंड का, मैं जो मेरी दृष्टि से देखो, हमारा कल्चर भी लौटेगा, हमारी भाषा भी लौटेगी, और जितना कुछ हमने खोया है वो सब आने वाली पीढ़ी में लौटेगा, और ख़त्म नहीं होगा। जैसे कि जी बहुत से ऐसे गाँव हैं जहाँ पानी ही नहीं आ रहा है, हाँ हाँ, बहुत से ऐसे गाँव हैं जहाँ सड़कें ही नहीं पहुँची है, तो वहाँ का विकास आप कैसे देखते हैं? देखो मेरी बात सुनो, जितना प्रैक्टिकल उत्तराखंड को मैंने किया है शायद किसी ने किया। मैं एक गांव में गया, मेरा वीडियो मौजूद है वहाँ पर। गांव का नाम है पलतरियों, पलतरियों गांव है, मानव रहित गांव। एक मानव रहित, कोई भी मानव, मानव नहीं है। कोई भी नहीं है। जब मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ बोला यहाँ तो रिजॉर्ट बन सकता है। अच्छा, तो मैंने अनाउंस किया है वहाँ पे कि जो भी इस गांव का लोग बाग हैं, अगर इस ज़मीन को बेचना चाहते हैं, इस गांव को बेचना चाहते हैं, अपनी अपनी ज़मीनें, अपने अपने घर को बेचना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे रिजॉर्ट बना रहे हैं। तो मेरे पास कॉल आए, पांथरी के हैं, पांथरी है वो सारे, पलतरियों को आप ढूंढ लीजिएगा यूट्यूब में। तो 9 भाई थे वो, ठीक है ना, 9 भाइयों का वो गाँव था। आज की तारीख में वो 45 है, मतलब वो 9 भाई 45 परिवार हो चुके 45 परिवार हो चुके हैं, ठीक है ना। मैंने कुछ लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश किया, लेकिन 45 लोगों के नंबर को कलेक्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी महाभारत है।
है ना। मैं नहीं कर पाया इतने लोगों को संपर्क नहीं कर, क्योंकि एक खोद के उसने दूसरे का नंबर दिया, तीसरे का नंबर दिया, फिर चौथे का नंबर दिया। अब एक छोटे सा प्लॉट है, उस प्लॉट के नौ नौ भाई 9 हिस्से हैं, है ना। इस चीज़ के 9 है, उस चीज़ के 9 है, उसी और 9 को 9 नहीं बल्कि 45 है वो, है ना। अब उस वाकई उस गांव ने तो पलायन होना ही था, क्योंकि अब एक 25 गज के प्लॉट के जब 9 हिस्से हों तो किसकी मोह माया रह जाएगी वहाँ पर, है ना। वो होगा, हो पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो क्या हुआ कि फिर मेरे पास कॉल आया किनके, उनके थर्ड जनरेशन का है। कह रहा सर आपने हमारा गांव दिखाया था, मेरी मम्मी बोलती है वहाँ गाँव है, हम विजिट करना चाहते हैं वहाँ पर, आप मुझे वहाँ का रास्ता बताइए कि हम लोग कैसे जाएं वहाँ पे। तो मतलब नई पीढ़ी ने वो इंटरेस्ट दिखाया ना वहाँ जाने का। मैंने कहा नहीं ऐसा ऐसा नहीं, कह रहे हम सब सॉल्व करेंगे, आप हमें वहाँ जाने का रास्ता दिखाओ। तो उन्होंने विजिट किया होगा वहाँ पर, और जब वो विजिट किया होगा तो उन्होंने देखा होगा वहाँ पर क्या। तो थर्ड जनरेशन लौट रही है पहाड़। और कल्चर की बात करें तो जो हमारा जो कल्चर था, जो पहनावा था, क्या वो दोबारा वापस आ सकता है या लोग उसको पसंद करेंगे? हाँ डेफिनेटली। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ और आप लोगों के सामने ही है। एक टाइम था जब लोगों ने टोपियाँ पहननी छोड़ दी थी, सिर्फ बुजुर्ग लोग थे जो वो वाली टोपी पहनते थे, ठीक है ना। बल्कि मैं कई बार भी ऐसे बोलता हूँ कि जब कोई बुजुर्ग की डेथ हो जाती थी तो मैं पूछा कि एक टुकड़ा फूटे गया। गाँव में कुछ ही लोग थे जो वो टोपी पहनते थे, लेकिन अब देखो उस टोपी को कितना पहन रहे हैं। फ़र्क क्या क्या, उन्होंने थोड़ा सा एक स्ट्रिप लगा दिया, उसमें एक ब्रह्म कमल लगा दिया। टोपी तो वही है, वो काली टोपी, उसका थोड़ा कलर बदल दिया, थोड़ा नीला कर, किसी को नीला कर दिया, किसी को पीला कर दिया, किसी को लाल कर दिया, थोड़ा सा ब्रह्म कमल लगा दिया, तो वापस तो आया है ना। टोपियाँ तो लोगों ने पहनी कि नहीं, है ना। जो कुर्ता सलवार लोगों ने पहनने छोड़ दिए थे, जीन्स वगैरह ये सब पहनने लगे थे, आजकल देखो फतेह फतेह जो थे उनको पहन रहे हैं लोग। तो ये कल्चर हो सकता है अलग रूप में आए, पर डेफिनेटली आएगा। फिर बात की खत्म। जाती है जो हमारा कोदा झंगोरा, जो मोटा अनाज हुआ करता था, पोणी हुआ करती थी, हाँ जिनके लिए मुहावरे बने थे, भी बेटी को डराया जाता भैया कि भाई तू काम धाम नहीं करेगी, हमारा कहना नहीं मानेगी, तुझे ऐसे ससुराल में कर देंगे जहाँ झंगोरा झंगोरा हो। और हाँ आज हमें झंगोरा देखने को मिलता ही नहीं बिल्कुल, और लोग और ढूंढ रहे हैं झोंकरे को। ढूंढ रहे हैं, और डॉक्टर आपको लिख के दे रहा है कि आपको ये खाना है। तो देखो मैं एक चीज बताता हूँ, अब लोगों की समझ में है, जितने भी लोग हैं ना एजुकेटेड होने लगे हैं, पहले नहीं थे। पहले जो ज्ञान था उनका वो आत्मज्ञान था या सुना हुआ ज्ञान था ना। अब लोग काफ़ी एजुकेटेड हो चुके हैं, अब उन्हें पता लग गया है। आप लोग एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, उसमें देखते हैं जी बिम बार, इसमें नींबू है, नींबू है इसका मतलब धरती से जुड़ा हुआ, मतलब नींबू तो धरती में ही उगेगा ना, है ना। कोई कोई भी साबुन ले लो आप, है उस साबुन में बोलेंगे किसी में चंदन है, किसी में लौंग है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। यहाँ तक कि जर्दा खाते हो ना आप, जर्दा, कभी जर्दे की भी वो देखो, तम्बाकू जर्दा, उसमें भी बोलते हैं कि इसमें इलायची है, इसमें लौंग है, इसमें सुपारी है, वो सब धरती से उठती है। भाई आप मोमोज बना सकते हो, आप पिज़्ज़ा बना सकते हो, आप चाउमीन बना सकते हो, गेहूँ नहीं बना सकते। आज तक कोई मशीन ऐसे नहीं बनी है जिसमें गेहूँ बन जाए, चावल बन जाए। इसके लिए आपको धरती की ही ज़रूरत पड़ेगी, उसके बेशक गेहूँ उग जाएगा, उसके बाद जो आप चाउमीन मोमो कुछ नहीं बनाओ, है ना। ये लोगों की समझ में आने लगे, तभी तो आप देख रहे हो कि कॉर्पोरेट हो रहा है सब कुछ। ज़मीनें जितनी भी हैं सब चलो कॉर्पोरेट सारी में। बातें तो है, ठीक है, कोदा झुमरा आज हम मिलेट ईयर बना रहे हैं, यूएनओ इसको प्रमोट कर रहे हैं, मोदी जी इसको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पहाड़ों में जो स्थिति है आज हम क्योंकि नील गाय का समस्या है, सुंगुर की समस्या है, और जो भी जानवर हैं बंदरों की समस्या है, तो उसको कैसे सॉल्व देखो ये हो पा कमी रही है? प्रशासन की है ना। इसको तो प्रशासन को ठीक करना पड़ेगा। प्रशासन को क्या चाहिए कि जितना जंगल है उसका, उस जंगल पे बाउंड्री करें और अपने जानवरों को उनके अंदर रखें। उससे बाहर जो आएंगे भाई, चाहे वो मारा जाए चाहे कुछ है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि गांव की भी तो अपनी एक ज़मीन है,
गाँव की भी तो अपनी एक बाउंड्री है, गाँव भी तो एक सचिवालय है ना, ग्राम पंचायत भी तो एक सचिवालय है। अगर वो जानवर गाँव में आ रहे हैं और गाँव की नुकसान पहुँचा रहे हैं तो गलती कर रहे हैं ना वो लोग। जब गलती कर रहे हैं तो पनिशमेंट तो सबके लिए हो, चाहे वो जानवर हो चाहे, अब ये थोड़ी कि जानवर है कि उनको कोई पनिशमेंट न दिया जाए। अगर कोई भी चीज़ गलत करेंगे तो उनको पनिशमेंट होना चाहिए। तो जैसे सुंगुर है, जैसे सुंगुरों का है, या तो उनको कंट्रोल करो या फिर मार दो। अभी तुम न्यूजीलैंड चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, विदेशों में चले जाओ, सबके वो अपने बाड़े बने हुए हैं। सबके बाड़े बने हुए हैं और वो बोलते हैं कि अगर इंसानों की ज़मीन को पर कोई जानवर उसे नुकसान पहुंचाता तो उसको मार डालो, कानून है। क्योंकि वहाँ इंसानों को महत्व दी जाती, जानवरों को नहीं, और यहाँ जानवरों को महत्व दी जाती। अब सबसे गंदा कानून जो मुझे लगता है, एक बाघ जब तक 5 लोगों को नहीं खाएगा तब तक उसको नरभक्षी नहीं करार दिया जाता। उसका इंतज़ार करते हैं कि वो 5 लोगों को खाए। जब वो 5 लोगों के ऊपर अटैक करता है तब जाकर उसको बोला जाता है कि ये नरभक्षी करार दिया जाता है। फिर जाकर उसको गोली मारो या पकड़ो या फिर एक्शन करो तब। लेकिन 5 जिंदगियां तो गई, तो 5 जिंदगियों की कोई वैल्यू नहीं है, ये गलत है। जबकि बाघ एक मानव को खा ले उसके बाद वो नरभक्षी हो जाता है, उसके बाद वो किसी जानवर को नहीं खाता। क्यों? क्योंकि मानव सबसे आसान शिकार है नहीं, उसके पीछे तो स्ट्रगल करना पड़ता है उसको। चाहे बकरी को खाने के लिए दौड़े, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उसको, दौड़ेगा, पकड़ेगा, फिर उसके तो बाल होते हैं, उसकी खाल इतनी मोटी होती है, उसको नोचता है, फिर खाता है, फिर टाइम लगता है। इंसान बड़ा आसान शिकार है उसका, एक झपटा मारेगा और तुरंत उसको खाना शुरू कर देगा। तो एक बार उसने इंसान को खा लिया तो नरभक्षी करार हो देना चाहिए। तो ये जो सिस्टम है ये प्रशासन। फिर बात आती है जिस तरह से कि आज के पलायन पलायन तो है ही, जब है ही नहीं वहाँ पे कुछ, स्कूल सारे बंद होते जा रहे हैं, कोई है ही नहीं पढ़ने के लिए। एक स्कूल में देखते हैं बस एक टीचर है और टीचर 2 बच्चों को पढ़ा रही है बस। तो बहुत से स्कूल ऐसे हैं कि बहुतों के बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, लेकिन वो स्कूल नहीं बन रहे हैं क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि कब बच्चे कम हो जाएं स्कूल बंद करें, 10 से कम हो जाए तो ये स्कूल बंद हो जाए। तो इसमें क्या प्रशासन नहीं, प्रशासन चाहे। अब देखो मैं छोटी सी बात बताऊँ, जैसे मैं खुद अपने ही यहाँ की बात बताता हूँ। कुत्ते गली में, ठीक है ना, इतने सारे कुत्ते हो गए, तो NDMC वाले आए, उन कुत्तों को ले गए, उनको डिसमेंटल कर दिया उन्होंने। अब उनके बच्चे ही नहीं होते, वो ऐसे घूमते रहते हैं। उसके बाद अब हमारे कई गली में बहुत सारे दिनों से कोई बच्चा नहीं है, नए कुत्ते जन्म नहीं है। ऐसी वो सुंगरों के साथ भी कर सकते हैं, ऐसी बंदरों के साथ भी कर सकते हैं, ऐसे सबके साथ भी तो कर सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे ना। तो करना चाहिए, क्योंकि देखो पहाड़ों में जो लोग नहीं रह रहे इसी डर से नहीं रह रहे कि इन्होंने अगर एक लगुली बोरे, ककड़ी बोरे के उसको बंदर खा जा रहे, कुछ हो ही नहीं रहा। जैसे कि आप सर, जैसे आप गौकुठार में आप के लिए जाते थे अपने, तो एक गांव में तो एक रात या 2 रात तो आप रुकते हैं। हाँ, तो क्या वहाँ के लोगों का क्या एक माहौल रहता था, कैसे वो आपका मतलब आपके साथ बातचीत रहती थी, क्या कहते थे, क्या उनके जवाब होते थे, कैसे बातचीत करते थे? देखो वो लोग तो खुश हैं, खुश? जो लोग हैं वहाँ पर वो बहुत खुश हैं, क्योंकि उनके लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है। उनकी योजनाएं उनको आराम से मिल जाती है। किसी बकरी पे लोन मिल जाता है, कहीं उस पे लोन मिल जाता है, कहीं उस पे मिल जाता है। जो वृद्ध हैं उनको पेंशन मिल रही है, तो उनके लिए तो ठीक ठाक है, सब लोग खुश हैं, सब लोग हैप्पी देखता हूँ मैं। हाँ, तकलीफ है बुजुर्गों को, जो ज़्यादा तकलीफ है वो बुजुर्गों को। आपने देखा, मैं देखता हूँ वहाँ ताश खेलते रहते हैं, तो खुद खूब मस्ती में है वो लोग। मैंने किसी को रोते हुए नहीं देखा, रोते हुए देखा तो सिर्फ बुजुर्गों को देखा है कि जब उनको तकलीफ होती है तो उनको कोई फ़ोन नहीं करता है, उनको कोई देखता नहीं है, वो लोग ज़रूर तकलीफ में है। तो बुजुर्गों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। और बाकी जो यंग है वो तो मज़े में है। मुझे नहीं लगता उनको किसी तरह की कोई दिक्कतबाजी, कोई परेशानी है। फिर भी जो एक अट्रैक्शन शहरों की तरफ उनका है, उसको लेकर आप वो तो शुरू से है। देखो हमारे उत्तराखंड के लोग कौथिगर बोलते ना, कौथिगर बहुत होते हैं। पहले नहीं देखा कि जहाँ मेले लगते थे वहाँ कितने सज धज के चले जाते थे।
तो वही तो है जी, ये शहर है। पलटन बाजार क्या है, एक हमेशा के लिए एक मेला है ना। बाकी हमारे जो पहाड़ों में जो मेले लगते थे वो साल भर में एक बार लगता था, यहाँ मेले लगते थे तो कौथी देर था, हम लोग पहली बटे साहब है। तो वो तो अट्रैक्ट करेगा ही, वो तो सबको करेगा भाई। लाइट जहाँ होगी नज़र तो वहाँ जाएगी, और जो उसमें अगर थोड़ा सा कलर भी और दिखाई दिया तो चाहे वो दूरी क्यों ना हो, वो आकर्षित तो करता है। जो जुगनू है, अंधेरे में जब चमचम चमकता है, वो जुगनू भी तो आकर्षित करता है ना उनको। वो तो नेचर में है, उसके लिए क्या कहा जाता है, वो हमेशा करेगा। आदमी अपने मन को नहीं मार सकता, वो अटैक तो करते हैं। तो अब क्या कहेंगे आप सुंदरता तो एक अपने आप को, अब शहरों को इतने सुंदर बना रखे हैं तो सुंदरता तो आकर्षण तो होता ही। और लोग पहाड़ों की तरफ आकर्षित होते हैं, पहाड़ों के झरने, पहाड़ों की देखो मेरी बात नदियाँ। सुन, मुद्दे ये नहीं है, हम्म, मुद्दे मैं बताता हूँ। पहाड़ों के जो मुद्दे हैं इस वक्त, जमीनें बिक रही है, ठीक है। कि गांव में जितने आसपास के तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे दूर की ज़मीन है उन ज़मीनों को नहीं कर रहे थे, तो बाहर वालों ने लेना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम यहाँ है, जितने भी पटवारी हैं आज की तारीख में वो प्रॉपर्टी डीलर बने हैं। अब जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो किस पहले आदमी के पास जाते थे, यार कोई ज़मीन हो गई यहाँ, वो उसको दूसरे आदमी के पास ले जाता था, दूसरा आदमी प्रधान के पास लेता था, प्रधान पटवारी के पास लेके जाता था। लेकिन अब वो सिस्टम नहीं है, अब वो सीधा पटवारी के पास जाता है। पटवारी से डील हो रही है, पटवारी बोला आप यहाँ पे 10 नाली ज़मीन ले लो, 40 नाली आपको अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि उसे पता है इस खाता खतूनी अपडेट नहीं है, ये जिस बाप के नाम पर है उनको साबिती करना मुश्किल हो जाएगा कि ये इसका बाप है। तो वो सारी ज़मीन जो है पैमास आएगी तो सब उनकी हो जाएगी। यहाँ बड़ी एक प्रॉब्लम कि एक तो लोगों को अपनी ज़मीनें को अपडेट करना पड़ेगा, जहाँ जितने भी बाहर के लोग हैं उन्हें ये नहीं पता कि मेरा खेत है कहाँ, चुपचाप ज़मीनें बिक रही है और उन ज़मीनों पे, बिकी हुई ज़मीनों पे कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है। उन्होंने पता ही नहीं लग रहा कौन बेच रहा है, कौन ले रहा है, वो ले के खरीद के रख लिया अपने पास। भविष्य में क्या करेंगे वो भगवान जाने, या तो वो और ज़्यादा एक्वायर करेंगे, इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई मेरे पास अगर 1 बीघा ज़मीन है तो मैं इसको 40 बीघा बनाऊँ, है ना। और आने वाला टाइम जो उत्तराखंड के लिए जो नुकसानदायक समय है, वो सिर्फ यही एक समय है कि ज़मीनें एक्वायर हो जाएंगी और बहुत सीमित लोग रह जाएंगे उत्तराखंड में, और तो पूरा ये कमर्शियल हो लोग सकता बिल्कुल हो सकते। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये पहले भी हुआ है, ये अभी की बात नहीं है, पहले भी हुआ है। पहले कैसे हुआ, हमारे उत्तराखंड में पहले क्या था, भील भील रहा करते थे, भील नहीं, भील एक जाति होती जाती है ना, और ये बद्दी ये एक जाति हुआ करते थे। यही तो थे, बहुत दूर 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 ऐसे रहते थे, जंगलों में रहते थे। अब क्या हुआ कि राजस्थान से, बंगाल से ये पलायन हुआ, यहाँ नेगी, बिष्ट, है ना, भंडारी, फलाना फलाना फलाना, जितने भी लोग हैं सब आए, इन सब ने कैप्चर कर लिया उसको, और आज उनका नामो निशान नहीं है, भीलों का नामो निशान नहीं है, बदियों का नाम, जो वहाँ के मूल निवासी थे, कोली वहाँ के मूल निवासी थे, है ना, उनका कोई नामो निशान नहीं है। यही होगा आने वाले टाइम, यहाँ पे जितने भी अभी जो नेगी, बिष्ट, ये सब सिर्फ नाम के ही रह जाएंगे। यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड रहेंगे वही रहेंगे, गुप्ता, भाटी। जैसे कि अभी हम जितने भी उत्तराखंडी इधर उधर गए हुए हैं, प्लान कर दिया, वो अब अपनी ज़मीनों को ढूंढने पहाड़ों में जाके और ढूंढने उनको के, अपडेट करना हाँ, चाहिए। क्योंकि देखो आने वाली पीढ़ियाँ तो ढूंढेगी, लेकिन तब तक बहुत देर बहुत देर हो हो चुकी है। चुकी, बहुत देर हो चुकी होगी। वो खरीदेंगे भी, वहाँ पे उन्होंने 100 गज खरीद लिया, 50 गज खरीद लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये इस पीढ़ी को ये काम जरूर करना पड़ेगा कि अपनी ज़मीनों को अपडेट करें और उनको आबाद कर दें, ताकि पैमास आए तो वो जंगल घोषित ना हो। गांव में कोई रहता है उसको आप 1000 रुपये महीना दे दो कि भैया इसको तूने खोदना है, मत बूत कुछ नहीं, पर ये आबाद रहनी चाहिए ज़मीन। ये करना बहुत ज़्यादा चाहिए। भाई एक दिन तुम एक बोतल दारू मत पियो, है ना, 1000 1500 से नीचे कोई पीता नहीं है, इससे कम की बोतल कोई होती नहीं है, एक दिन मत पियो, है ना। और उतने पैसे तुम घर भेज दो, बोले मेरी ज़मीन को आबाद कर दो। इतना तो टाइम उनको उत्तराखंड को देना पड़ेगा अगर बचाना है।
सर चलते चलते उत्तराखंडियों के लिए कुछ एक मैसेज, कुछ कविता, कुछ चुटकुला जो आप उनको एक मैसेज दे सकेंगे अपनी ज़मीनों को आप कैसे बचाएं? ना हमारे है नहीं, हमारे पितरों का है नहीं, ना हमारे है नहीं, ना हमारे पितरों का है नहीं। भला दिन तो मित्रों ही कुकरों को ही। आजकल का जो कुत्ता है बड़ा स्टैंडर्ड बना कुकुर सारे। हमारे बिस्कुट हो 5 रुपये एक पैकेट आया, यूँ को बिस्कुट 50 रुपये, कुकुर को बिस्कुट पहले ज़्यादा हो नहीं तो 50 रुपये से कम नहीं। जैसे हमारे पूरा डिसाइड 600 रुपये को, यूँ को बिस्तर 2600 रुपये को। हमारे नेल कटर 40 रुपये को, यूँ को नेल कटर 350 रुपये को। तो ना हमारे है नहीं, ना हमारे पितरों के है नहीं। भला दिन तो मित्रों यूँ कुकरों के है नहीं। इज्जत गुमा म्यारे चचन 4 बकरा बिके नहीं, 4 बकरा बिके नहीं। उतुक मई एक कुकुर ले, उतुक मई एक कुकुर ले नहीं। तो हमारे है नहीं, हमारे पितरों भला दिन तो मित्रों यूँ कुकरों के है नहीं। और आप घर में जाके देखो गौड़ा गाय माता जो है माँ बुना चो, मैं जब गौ में जाऊँ तो देखो तो गाय ऐसी छोड़ी हुई है लोग, जो इतनी पौष्टिक गाय, मतलब उसका दूध पौष्टिक, उसका मतलब इतनी गुणवत्ता वाला है। वो तो चिड़िया से अरे कुकुर पर यहाँ से। तो मैं गांव में गया था, सीटा गांव, याद से निकल। उनके 3 बेटे, तीनों की तीनों बहुत अच्छी पोस्ट पर, बहुत अच्छी, मतलब IAS PCS ऐसे गवर्नमेंट। वो अकेली घर पे, वो गिर गई थी, उसका हाथ भी टूटा हुआ। मैंने उसको ये बोला कि तो तुम्हारे बेटे जब इतने हैं तो तुम जाती क्यों नहीं हो? बोलती ये गाय कैसे जाऊँ, मैं तो गाय क्या करूँ मैं गाँव गाय का। तो मैंने कहा जो सब कर रहे हैं वही करो। कह रहे नहीं, कह रहे इसने बहुत एहसान किए मैंने इसका दूध पी रखा, मैंने इसका घी खा रखा, मैं इसको कैसे छोड़ूं। अब तब मेरे दिमाग में एक स्ट्राइक आई, मैंने कहा यार कमाल करते हो, मतलब बच्चों ने माँ छोड़ दी, बच्चों ने अपनी माँ छोड़ दी, और एक माँ है जो उस गाय को नहीं छोड़ पा रही, एक जानवर को नहीं छोड़ पा रही है। तो ये भावनाएं कहाँ जा रही है। और कुत्तों के प्रति इतना मोह है। मैंने यहाँ भी देखे थे पोस्टर लगे हुए, एक का कुत्ता खो गया था, उसने बोला था 10,000 रुपया इसको इनाम, इसके जो ढूंढने वाले को 10,000 रुपया इनाम। तो पता नहीं ये दुनिया कहाँ जा रही है। तो बहुत कुछ बोलने को मन करता है, बहुत कुछ सुनने को मन करता है, लेकिन सर जैसे कि आपने अपना पूरा जीवन अपने उत्तराखंड के कल्चर को दे दिया, उत्तराखंड को दे दिया, तो आज आप किस एज में? हाँ 54 लगभग। 54 में हो। हाँ। तो बहुत कुछ आप, जैसे कि आपने काफ़ी एक मैसेज भी दिया है उत्तराखंडियों को कि भाई अपनी ज़मीनों को देखो, ढूंढो। तो अभी भी क्या लगता है कि फ्यूचर क्या है उत्तराखंड? देखो फ्यूचर तो अच्छा है, लेकिन अभी के लोगों को तैयारी तो करनी तैयारी पड़ेगी। तो करनी पड़ेगी। अगर ये लोग ढीले रहे तो फिर तो बहुत बुरा फ्यूचर आएगा, है ना। फिर तो क्योंकि उन लोगों का संघर्ष बढ़ जाएगा। आपकी जो तीसरी चौथी पीढ़ी आएगी, आप उनका संघर्ष को बढ़ा दोगे। अगर आप अभी थोड़ी सी हेल्प कर दोगे उनके, तो फिर उनके लिए आसान होगा। आने वाला फ्यूचर 50 साल बाद मैं कहता हूँ उत्तराखंड के बराबर कुछ नहीं है, क्योंकि आजकल एक इंटरनेशनल स्लोगन है गो ग्रीन। लोग प्रकृति को समझने लगे हैं, लोग प्रकृति की तरफ भागते हैं। जो भी अभी 75 लाख कितने, सॉरी 25-30 लाख अभी वो गए यहाँ श्रद्धालु यात्री गए हैं यहाँ पे। जो भी, हाँ 4 धाम यात्रा, जो भी उत्तराखंड आता है यहाँ से जाने का मन नहीं करता। सबका मन करता है यार मेरे 25 गज का प्लॉट यहाँ हो। और सच में अगर किसी दिन सबका यहाँ 25-25, 50-50 गज का प्लॉट हो गया, आप लोग कहाँ जाओगे? तब तक बहुत देर हो चुकी। तो इसलिए उनकी हेल्प करो। जी हाँ, जिस तरह से उत्तराखंड को लेकर बात होती है तो हम यहाँ पे भगोट जी ने भी एक मैसेज यही दिया है और देखने में भी यही आता है। उत्तराखंड बहुत ही सुंदर है, हर कोई चाहता है कि इस स्वर्ग जैसी धरती पे, इन पहाड़ों पे हर कोई बसे। तो वो दिन दूर नहीं जब एक भीड़ यहाँ पे हो जाएगी। तो सभी उत्तराखंडियों से निवेदन है कि वो अपनी जो उनके गाँव में पहाड़ों में जो जगह ज़मीन है उनकी भी खबर लें और अपडेट करें और कागजी कार्रवाई उन पे करें कि अपने कागज उत्तराखंड के बनाइए, मतलब हाँ, उत्तराखंड के कागज आप बनाएं, अपनी ज़मीनों के उनको अपडेट कीजिए। तो एक मैसेज ये उत्तराखंड टाइम्स की तरफ से आपके लिए, क्योंकि उत्तराखंड टाइम्स आपके लिए काम कर रहा है कि किस तरह से अपना उत्तराखंड बढ़े, अपना उत्तराखंड का कल्चर, ज़मीन,
यहाँ का पानी, यहाँ के लोग शिक्षित हों और अवेयर हों, तो इसके लिए काम कर रहा है। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत थी वो कृष्णा बगोट जी थे और उनसे आपको एक अच्छा सा मैसेज मिल गया है। तो इसी तरह से आप देखते रहिए उत्तराखंड टाइम्स। सर, सब्सक्राइब और फॉलो करने के लिए आप हाँ करिए। बिल्कुल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कीजिए। ये बहुत मेहनत कर रही है लड़की और जो मेहनत करने वाले हैं उनको फल तो मिलना चाहिए। आप लोगों का आशीर्वाद ज़रूर मिलना चाहिए। जी, नमस्कार। नमस्कार।